Hello, everybody. Welcome back on our channel with yet another video. आज का वीडियो अगेन कॉन्टिन्यूस टेंस पर है, लेकिन पैसिव में। जी हाँ, पैसिव वैसे तो बहुत इजी है समझना। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा है, बी एंड डू का इंट्रोडक्शन, एंड आई हैव ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन द सेम थिंग, मैंने हमेशा इस चीज पे जोर दिया है कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट जो लेसन होता है उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना चाहिए, बिकॉज वो दिखता बहुत बेसिक सा है, लेकिन जितना एडवांस पार्ट है लैंग्वेज का, दैट हैज द डायरेक्ट एसोसिएशन विद दैट फर्स्ट लेसन, क्योंकि फर्स्ट लेसन हमारी एंटायर लैंग्वेज का समरी है। हाँ, बेसिक टू पिलर्स। जब मैं पिलर बोलता हूं तो समझ जाइए कि इनको अच्छे से होल्ड करके रखो। बस पिलर्स के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, तो पिलर्स को अगर मजबूती से पकड़ रखा आपने, लैंग्वेज में कभी भी एरर नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, तो आज का जो लेसन है, इट्स अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव में तो हमने प्रैक्टिस किया समझा, बट पैसिव में भी तो है ना। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम एग्जांपल. Municipality was organizing a fair last year. म्यूनिसिपैलिटी पिछले साल मेला लगा रही थी। ओके, रही है, रही थी। अरे जहां रहा हूं, रही हूं, रहे आ गया। अच्छे से आपको याद है ना? ये होता है बने रहने की बात, यानी कॉन्टिन्यूअस, मतलब बी, और बी के साथ एक्शन विल ऑलवेज कम इन आईएनजी। ये क्लैरिटी हमें, मुझे लगता है, बहुत बार रिपीट कर लिया हमने। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है। बट जब मामला पास्ट का था, म्यूनिसिपैलिटी इज ऑर्गेनाइजिंग की जगह क्या हो गया? म्यूनिसिपैलिटी वाज ऑर्गेनाइजिंग अ फेयर लास्ट ईयर। बट पॉइंट इज दैट कि अगर हम पहले तो सेंटेंस में अवेलेबल एलिमेंट्स को पहचाना, तो फेयर क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट, रिसीवर, एंड म्यूनिसिपैलिटी इज अ सब्जेक्ट, यानी डूअर, एक्शन करने वाला। बट लेट सपोज हम एक्शन करने वाले को ही क्रॉस कर दें, हटा दें सेंटेंस में से, सब्जेक्ट ही गायब, यानी मेला जो लगा रहा था वो ही गायब हो गया, और सेंटेंस में ले दे के बच गया ऑब्जेक्ट, रिसीवर। गायब क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, गायब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें गायब करना है। हम गायब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज म्यूनिसिपैलिटी सब्जेक्ट कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी सिर्फ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी बातचीत में ऑब्जेक्ट पे ही बात हो रही है, सब्जेक्ट जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है, इसीलिए पैसिव वॉइस बना है। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा पैसिव मोड में रहता है। ये सुनो, तो लेट्स सी कि अगर हम सिर्फ मेला को ही सेंटेंस में रख दें और सेंटेंस ऐसे बन जाए, पिछले साल यहां मेला लग रहा था। मेला है, लग रहा था, यानी एक्शन हो रहा था, लेकिन कौन लगा रहा था? दैट इज मिसिंग। म्युनिसिपैलिटी इज वैनिश्ड, गायब हो गया। सेंटेंस में ले दे के हमारे पास में मेला दिखाई दे रहा है, रहा था से एंड हो रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, लगना एक्शन भी है, फेयर यानी ऑब्जेक्ट भी है, बट इसमें लगाने वाला गायब है। इसका मतलब सेंटेंस में एक्टिव एक्शन करने वाला गायब हो गया। अगेन द सेम थिंग, पहले तो हम पहचान ले क्या क्या अवेलेबल है। रहा था, बने रहने के लिए वी यूज बी, बी का प्रेजेंट इज एम आर होता है, और पास्ट वॉज वर होता है, तो वॉज लगा हुआ है। कॉन्टिन्यूस वाली सिचुएशन का कॉन्टिन्यूस वाला बी इज ऑलरेडी देयर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो अभी मैं फिर रिपीट कर देता हूं। रहा था के लिए कॉन्टिन्यूस वाला बी इज ऑलरेडी देयर इन द सेंटेंस, क्योंकि अभी पैसिव सेंटेंस बनते ही
पैसिव वाला भी आएगा, एंड देन यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो एक बी पहले से है, बट वो तो कॉन्टिन्यूस वाला है, वो तो एक्टिव में भी दिख रहा है, पैसिव में भी एज इट इज रहेगा, उसको थोड़ी हटाएंगे हम। हाँ, बिकॉज सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूस। ओके, और फिर दूसरा क्या है, लगना यानी एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेला यानी ऑब्जेक्ट, बट ले दे के हमें मेला ही दिखाई दे रहा है। चलिए भाई, मेले को आगे लेके आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट बन गया, इट डजंट मीन कि वो डूअर बन गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर, रिसीवर का मतलब है वो पैसिव मोड में होता है ना। ऑब्जेक्ट किस मोड में होता है, पैसिव मोड में, उसके साथ एक्शन होता है, वो खुद तो कुछ एक्शन करता नहीं है, कुछ करने का वाला सेंटेंस में गायब है, कुछ होने वाला फेयर सेंटेंस में मौजूद है, कुछ होना बी की दुनिया, यानी फेयर किस मोड में है, पैसिव मोड में। पैसिव वर्ल्ड का राजा इज बी, यस। तो बी, लेकिन फेयर के साथ में बी आएगा तो इज के रूप में आएगा ना, बिकॉज फेयर तो सब्जेक्ट है, यानी गियर लगा हुआ है। याद आ रहा है फर्स्ट लेसन, गियर्स इस एमआर के साथ में डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है ना, यानी गियर कौन सा लगा हुआ है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, अ फेयर इज ऑर्गेनाइजिंग, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। म्युनिसिपैलिटी वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ फेयर, कॉन्टिन्यूस है, एक्टिव है, म्युनिसिपैलिटी ऑर्गेनाइज कर रही थी। अब यहाँ पर हमने एसएमआर के आगे आईएनजी लगा दिया, तो हमने तो फिर से पाप कर दिया। हाँ, पैसिव की दुनिया में एक्शन को तो छेड़ना ही नहीं है। बी एंड थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है, ये पाप बार बार हो ही जाता है रोज, है ना। कोई बात नहीं, ज्यादा पाप करने के बाद में एक दिन पुण्य भी होगा ना, पता चल जाएगा कि पाप कहाँ नहीं करना है। गॉट इट, ओके। तो हम इसको तो चेंज करना पड़ेगा हमको, आईएनजी एक्शन, हाँ वो तो रह ही नहीं सकता यहाँ पर, इट विल बी थर्ड फॉर्म, परफेक्ट, यस। बी एंड थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है। ओके, तो हमने तो छेड़ा ही नहीं, चलो बी एंड थर्ड फॉर्म को सेपरेट रखते हैं, बट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव हम पहले ही समझ चुके हैं, यानी कॉन्टिन्यूस वाला बी भी आएगा अभी यहाँ पर। ओके, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाला बी रहा था के लिए, एक्चुअली रहा है होता तो इज आता, रहा था है तो वॉज आ गया, फास्ट में हो गया ना। बी का सेकेंड फॉर्म तो वॉज ही होता है। ओके, तो अब ये जो वॉज आया ये कौन सा है, ये कॉन्टिन्यूस वाला बी है। तो ऑलरेडी इज हमने लगा रखा है, वो कौन सा है, वो पैसिव वाला बी है, लेकिन पास्ट में इसका तो कोई रोल ही नहीं। बट पैसिव वाला बी एज यूजुअल कुर्बानी देगा, यानी कि एक्शन कांट कम इन थर्ड फॉर्म, सॉरी कांट कम इन आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आ सकता है एक्शन तो, लेकिन बी की जब हम बात करेंगे पैसिव वाले बी की, तो उसको आईएनजी में आना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूस वाला जो वॉज है उसकी अपनी कंडीशन है, आई नीड थर्ड फॉर्म। अगेन वही सीन सामने आ गया, बी को यानी पैसिव वाले बी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, दैट हैज टू कम इन आईएनजी। तो बी वॉज वर बीन एंड बीइंग, थर्ड नहीं फोर्थ फॉर्म आईएनजी, यस। अफेयर वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड लास्ट ईयर, पिछले साल मेला लग रहा था, कौन लगा रहा था वी नेवर नो, सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है। ओके, अब कोई पूछ ले किसके द्वारा तो ठीक है, अब सब्जेक्ट की जगह इन द बिगनिंग देयर इज नो प्लेस फॉर सब्जेक्ट, वी विल हैव टू कीप इट इन द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि बाय म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और वैसे भी टाइम तो लास्ट में ही आता है, तो लास्ट ईयर विल कम इन द, like it is the last position of the timing,
Got it. A fair was being organized by municipality last year. पिछले साल म्यूनिसिपैलिटी द्वारा मेला लगाया जा रहा था. ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस. गॉट इट. अब एक एक हिस्सा हमने समझा हुआ है. बीइंग क्यों आया वो भी हमें पता है. ओके, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, आईएनजी चाहिए, एक्शन आ नहीं सकता आईएनजी में, एक्शन विल रिमेन इन थर्ड फॉर्म. तो क्या करें, पैसे वाले भी नहीं, उसी का साम्राज्य है, कुर्बानी भी वही देगा, आईएनजी में आ गया. तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज यहाँ क्यों है, बिकॉज पैसिव की दुनिया में बी के साथ, यानी पैसे वाले बी के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन की शादी हो रखी है, उनको नहीं छेड़ना है. और फिर ये वॉज क्यों आया, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूस वाला बी भी आएगा ना. हाँ, बट इट इज पास्ट, तो बी का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है वॉज, इसलिए वॉज आ गया. फिर आगे क्यों आया, सारी राम कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी ना. हाँ, ले देखिए सेंटेंस में फेयर ही है, ऑब्जेक्ट इज कमिंग फर्स्ट. तो हमेशा से मैंने कहा है, देयर इज नो सर्टेन क्राइटेरिया और कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है. इट इज ऑल, इट लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अब आपके लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. हम ऐसी जनरल बातों में कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि यहाँ की नगर निगम यहाँ मेला लगाती है, वो तो बहुत स्पेसिफिक, जब क्वेरी है या किसी ने आपसे पूछा मेला लगाता कौन है यार, जनरल वे में तो हम ऐसे ऐसे ही बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट को आगे रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ मेला लगता है ना, यहाँ पर ये काम किया जाता है, इस कंपनी में गाड़ियां बनती है. अब गाड़ी बनती है, हमें कभी कोई लेना देना नहीं होता कि यहाँ पर कौन बनाता है गाड़ी. हमारा फोकस तो गाड़ी पे होता है. मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किस चीज की होती है, गाड़ी की होती है. गाड़ी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लाइक व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड. अब इन्हीं में जब कॉन्टिन्यूस बनेगा, गाड़ी बन रही है, व्हीकल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और गाड़ी बन रही थी, व्हीकल वॉज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. समझ गए. हाँ, तो जब मैं घर पहुंचा, ये एक्टिव है लेकिन इसके आगे हम पैसिव जोड़ रहे हैं. जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड होम, खाना बन रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड. समझ गए ना. जब हम ऑफिस में पहुंचे, पार्टी की तैयारी चल रही थी या तैयारी की जा रही थी. यस, हाँ, तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टी वॉज बीइंग डन व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस. जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, पार्टी की तैयारी की जा रही थी. द प्रिपरेशन ऑफ पार्टी वॉज बीइंग डन. की जा रही है बोलेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टी इज बीइंग डन. पार्टी की तैयारी की जाती है तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टी इज डन. पार्टी की तैयारी की गई, बात सिंपल, प्रिपरेशन ऑफ पार्टी वॉज डन. समझ गए. ओके. और अगर परफेक्ट में बना तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टी की जा चुकी है, हैज बीन डन. ओके, तो यहां तक हमने समझा विद इनफ एग्जाम्पल्स. आपका टास्क ये है, ये सिर्फ लेसन या हमने वीडियो देख लिया, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यहां तक कहानी खत्म नहीं होती. यू विल हैव टू ऑब्जर्व अराउंड. और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, एक्टिव सेंटेंसेस को एक बार के लिए पैसिव बना बना के एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करें. हमारी जबान पे बीइंग थर्ड फॉर्म तो आए. And again, I would say, sometimes people wonder, this particular situation we never see in the day-to-day conversation. नहीं, वो हमें जो नहीं आता है वो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हमें सुनाई भी नहीं देता है. गेटिंग मी. आप किसी भी मूवी को देख लीजिए, पैसिव वॉइस इज द 50% चंक ऑफ द मूवीज इन देयर डायलॉग्स. 50%. बट हमें आता नहीं तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते. वो हमारी नजरों के सामने भी नहीं आता है जो हमें नहीं आता है.
और अब आपको आ गया, अब आपकी नजरों के सामने आएगा। एंड एनी डायलॉग, इफ यू वॉच एनी मूवी, यू विल सी पैसिव वॉइस, बीइंग भी कई जगह दिखेगा, बीइंग भी कई जगह दिखेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट। समझ गए? तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रीड करें, ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, तभी ये जो हम सीख रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन आपको उसमें दिखेगा, नहीं तो ये लेसन बन के रह जाएगा। हाँ, वी नीड टू स्पीक अप, बोलने की जरूरत है। गॉट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर पैसिव वॉइस की एक और क्लासिफिकेशन के साथ में। टिल देन, गुड बाय।